हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आज की जो रीडिंग है वो कल कुछ कमेंट्स आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज की रीडिंग कुछ इस टॉपिक पर लगा दूं, ठीक है, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए जिस भी कनेक्शन में, जिस भी पर्सन के साथ आप लोग हो अभी इस वक्त, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो। ऑब्वियसली ये सिंगल्स के लिए तो रीडिंग नहीं है, उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो आप जानना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझे वेट करना चाहिए या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या वेट वर्थ इट है मेरे लिए? क्या मुझे मेरे सब्र का फल, जो मैंने इतने टाइम से सब्र किया हुआ है, क्या मुझे उस सब्र का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन सबसे पहली चीज़ मैं आपसे आज कहूँगी कि कुछ लोग जैसे कमेंट्स में आके अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार देते हैं, तो प्लीज़ एक चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए अपने माइंड को, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। सबसे पहली चीज़, ये जर्नल रीडिंग्स हैं, ये जर्नल रीडिंग्स हैं, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में, जर्नल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है, ओके। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जिस पर्सन का खाम में वेट करे जा रहे हो, कोई बोलते हैं हम 3 साल से वेट कर रहे हैं, 4 साल से वेट कर रहे हैं, हम ये रीडिंग्स देख रहे हैं, होता कुछ भी नहीं है। आपने ये सोचा है कि आपने अपने ऊपर कोई वर्क किया है? आप इनर वर्क कर रहे हो? आपने खुद पे अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर कोई वर्क किया है? आप अगले बंदे का क्या पता, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो मूव ऑन हो चुका है या जो किसी और के साथ है, आप खामखा उसका वेट कर रहे हो, राइट। तो आपने खुद को झूठे दिलासे देना बंद करने हैं। जब तक आप अपने ऊपर सेल्फ लव नहीं करोगे, मैं हमेशा हर रीडिंग में यही चीज़ समझाती होती हूँ, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। वो साइकिल होगा एक, जिस पे आप घूमते रहोगे, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फिर एकदम नाउम्मीद हो जाओगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। कीप एन ओपन माइंड। यहाँ पर आज की जो रीडिंग है वो भी बगैर शुगर कोटिंग की होगी। मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, जो है आपके सामने है, ठीक है। हाँ है हाँ है, ना है ना है। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का? क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना इस पर्सन के साथ? आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। क्लियरली टू द पॉइंट रीडिंग होगी। टाइम स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, मैं बताना भूल गई थी क्योंकि मैंने और कुछ बहुत बड़ा लेक्चर देना था ठीक है। तो ये जो है वो है रोज क्वार्ट्स। यस, वो बहुत ब्यूटीफुल सी बैंड है ये क्रिस्टल। या फिर ये वाला आपने डेक चूज़ किया है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है, तो आपका ग्रुप नंबर 1 है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपको वेट करना चाहिए इस कनेक्शन में इस पर्सन का या फिर नहीं करना चाहिए। एंजल्स आपको, एंजल्स से भी हम लेंगे मशवरे, ठीक है। एंजल्स आपको क्या यहाँ पर गाइड करते हैं, आप दोनों का इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? मैं फ्यूचर देखकर ही ये प्रिडिक्ट कर सकूंगी कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँगी कि जो प्रेजेंट की जो हालात हैं आपके, ठीक है, अभी जो सिचुएशन है आपकी, जो सिनेरियो है आपका इस पर्सन के साथ, वो देखना ज़रूरी है हमें। हम सिचुएशंस देखेंगे, सिनेरियोज देखेंगे। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। जो भी रिजल्ट आता है, डोंट वरी, इनर वर्क करो, खुद पर वर्क करो, फ्रस्ट्रेट मत हो, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं हम 3 साल से वेट कर रहे हैं, 4 साल से ये रीडिंग्स देख रहे हैं, होता कुछ भी नहीं है। आपने बाबा अपने ऊपर भी वर्क किया कि नहीं किया? सिर्फ वेट ही करे जा रहे हो। मैं तो जब भी पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ ना, 5 से 6 महीनों से ज़्यादा मैं वेट नहीं करवाती। नो, नेवर। क्यों? अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का वेट करने की फजूल में। जो इंसान आपको कोई दे ही नहीं रहा, उसका वेट क्यों कर रही जा रहे हो? अपने आप पे वर्क करो, इनर वर्क करो, जिसे आना होगा आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि सिचुएशंस आप दोनों के बीच क्या रही हैं, जो आपको आज ये फैसला करना पड़ रहा है कि मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर डेविल की है, दूसरी एनर्जी यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की है, ओके। एंड 5 ऑफ कप्स भी आ चुका है। टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स गिर चुका है, तो मैं ले लूँगी। व्हाट इज दिस 3 ऑफ सोर्ड्स?
एम्परर, 10 ऑफ वैंड्स, जजमेंट। और क्या आता है? व्हाट्स द सिनेरियो, सिचुएशन, बहुत सारे हैं। 3 ऑफ सोर्स, ओके। और क्या है? एस ऑफ कप्स, वाह, अमेजिंग। एस ऑफ कप्स हमेशा एक नई शुरुआत को, फ्रेश मूव को दिखाता है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एंड स्टार की भी एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पर सिचुएशन चैरियट है, ठीक है, बॉटम एनर्जी में। यहाँ पर देखिए डेविल भी है, यहाँ पर एम्परर है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि एक चीज़ क्लियरली बता देता है 3 ऑफ सोर्ड्स कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी थी, ठीक है। यहाँ पर जिन लोगों की लाइफ में इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी थी, अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनके फ्रेंड्स, इनका फाइनेंसेस, इनका करियर, इनकी फैमिली, ठीक है। मे बी यहाँ पर बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैरिड है ये पर्सन, क्योंकि एम्परर है, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि ये चीज़ दिखा रही है कि ये बहुत बोझ तले दबे हुए हैं। अब ये फैमिली का प्रेशर हो सकता है, फैमिली का बोझ हो सकता है, फैमिली की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, इनकी बच्चे हैं, वाइफ हैं, अगर ये मैरिड हैं तो। अगर अनमैरिड है तो ये थर्ड पार्टी, ऑब्वियसली ये घर के बड़े हैं, ठीक है। तो एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये रिप्रेजेंट ही ये चीज़ करती है कि ये बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, फाइनेंसेस का, करियर का, फैमिली का, ठीक है। बहुत प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर। मे बी इस पर्सन के ऊपर फैमिली प्रेशर भी डाल रही है अभी इस वक्त कि आप कहीं और पे एंगेजमेंट कर लो या शादी कर लो, फैमिली के अंदर ही करनी है, कहीं बाहर नहीं करनी, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियर है। आप दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेके लास्ट टाइम में कोई झगड़ा हुआ है, ठीक है। इस वक्त मुझे लगता है कि आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कांटेक्ट में हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स ये चीज़ दिखा रहा है एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी ये चीज़ दिखा रहा है। आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे किया है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। आप अभी इस वक्त इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो। अब आप जानना चाहते हो कि क्या मुझे और इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए, या इसको एक और मौका, चांस देना चाहिए, या मुझे ये जो मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ उसी पर मुझे स्टक रहना चाहिए। देखें, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो पर्सन है ना, जिससे भी आप डील कर रहे हो, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, मे बी इस पर्सन के पास फैमिली एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, ठीक है। फैमिली है, फैमिली के ऊपर ये डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट इन सेंस कि फैमिली का कोई बिजनेस है जो ये संभालते हैं, ठीक है। या फिर जिस बंदी के साथ ये अटैच हैं इस वक्त, फिर चाहे वो इनकी वाइफ है, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर मैरिड हैं ये, मैं अनमैरिड वालों के लिए भी बताती हूँ क्योंकि मुझे दिख चुका है। देखें, अगर ये मैरिड हैं तो जाहिर सी बात है इनकी जो वाइफ हैं वहाँ पर इनको रहना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वहाँ पर इनके फाइनेंसेस, इनका पैसा रुपया फंसा हुआ है, वहाँ पर दिल नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, वहाँ पर ये खुश नहीं है, वहाँ पर ये भारी मन के साथ रह रहे हैं, कोई दिल नहीं है, बस गुजारा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर फाइनेंसेस हैं, वहाँ पर बच्चे हैं, बच्चा एक बहुत बड़ी रीज़न है, बच्चे की मदर हो सकती है इनकी, बच्चा बहुत बड़ा रीज़न है, जाहिर सी बात है इन दोनों को कनेक्ट किए हुए है। ऊपर से फिर फैमिली के भी इश्यूज़ हैं, मे बी वो इनकी अपनी फैमिली से ही हों, तो वहाँ पर इनके फाइनेंसेस, करियर फंसे हुए हैं। अगर ये वहाँ से हिलते हैं, हटते हैं तो अकेले रह जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मे बी ये चीज़ इन्होंने आपसे बात में क्लियरली की भी हो, ठीक है। और आप दोनों के बीच कोई फाइट हुई है, कोई झगड़ा हुआ है इसी थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। बिकॉज 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि यही चीज़ बताती है कि या तो आपका एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा हुआ है, या अगर इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है या चल रहा था, तब भी ये पर्सन ने आपको कहा होगा कि कुछ भी हो जाए, अगर मदर इशू है लेट से, तभी भी मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है। मैं उधर से नहीं मूव ऑन हो सकता क्योंकि वो मेरी मजबूरी है। आपने ये कहा होगा कि ठीक है फिर मैं ही हट जाती हूँ,
या मैं ही हट जाता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके बगैर खुश नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी है। आपने हो सकता है इस पर्सन को बहुत डिसअपॉइंटेड किया है, इनको ब्लॉक कर दिया या बातचीत बंद कर दी है, या आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, राइट। ये पर्सन इस वक्त खुश नहीं है आपके इस बिहेवियर को लेकर। इनको लगता है कि मैं एक ही बंदा जो है एक ही टाइम पे दोनों कश्तियों पे सवार होना चाह रहे हैं ये। अब अगर ये सिंगल हैं, ठीक है, और इनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, तो ये थर्ड पार्टी या तो इनकी अपनी मदर हो सकती हैं, ठीक है, मदर इश्यूज हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है, हो सकता है इनकी कोई एक्स हो, ठीक है, इनकी इस पर्सन की कोई एक्स हो जो इनको अभी भी तंग कर रही है, या अभी भी वो इनको इमोशनली ब्लैकमेल करना, इमोशनल ड्रामा चलना, बार बार इनकी लाइफ में वापस आ जाना, कुछ ऐसा ड्रामा यहाँ पर चल रहा है इनके साथ। या तो फिर सीधी सीधी बात है कि ये इनके फाइनेंसेस है, करियर है, मदर इशू है, बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, घर की फैमिली की जिम्मेदारियां, प्रेशर, बर्डन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो ये आप जिस तरह से इनके साथ बिहेव कर रहे हो, ये चाह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करो, ये बहुत आपकी वजह से ये बहुत दुखी हैं, क्योंकि देखें डेविल की एनर्जी है, ये पर्सन किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में है। अब ये फैमिली है या वो थर्ड पर्सन जो भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी है, डेविल भी है, तो या तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, दोनों के बीच गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, इसीलिए झगड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको समझा नहीं पाए, ना ही आप समझ पाए, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर ऐसा भी मुझे सीन दिखाई दे रहा है विद दिस डेविल एनर्जी, ये पर्सन मैरिड होते हुए भी, किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हुए भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहे, बहुत ज़्यादा फिजिकली मतलब अट्रैक्शन रही आपकी तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एस ऑफ कप का मतलब होता है स्टार के साथ यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यानी कि नई न्यू बिगिनिंग, नई ऑफर, ये आपकी एनर्जीज में आ रही है ये चीज़। आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन भी दिखाई दे रही है मुझे, या तो इस वक्त है या फिर फ्यूचर में आ सकती है। मैं अभी फ्यूचर भी देखूंगी, देन उसके बाद मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बात बताती हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। हम एंजल से भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी है। मे बी इस पर्सन ने आपको जज किया, ठीक है, ये भी हो सकता है, या आपने इस पर्सन को जज किया, या इस पर्सन को लगता है कि आप इनको जज कर रहे हो, आप इनको समझ नहीं पा रहे हो। मसला यहाँ पर यह है कि ना ये थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं और ना ही आपको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये दो नाव पर सवार होकर चलना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर एक बंदा दो कश्तियां चलाएगा तो वो डूब जाएंगी, ना वो इधर का रहेगा ना वो इधर का रहेगा। तो इस पर्सन को एक फैसला करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, देखेंगे कि ये फैसला क्या करते हैं। बट यहाँ आपकी एनर्जी में मुझे कोई और एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक लव को, एक प्यार को, एक सच्चे साथी को, ठीक है, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। आपने कहीं ना कहीं, या तो इस पर्सन के ऊपर अभी भी होप्स नहीं आ रही हैं, आपको लगता है कि ये आएंगे, आपको भी अपने साथ रखेंगे, कमिटमेंट देंगे, ठीक है, नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। या तो आप चाहते हो कि आपको अब कोई नया पर्सन चाहिए, बिल्कुल न्यू फ्रेश, जो आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हो, इक्वल गिव एंड टेक, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आप नई शुरुआत करने वाले हो अपनी जिंदगी की विद दिस एस ऑफ कप्स, किसी न्यू पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी भी मौजूद हैं, इनका एनर्जी आपकी लाइफ में अभी भी है, चाहे आप बात कर रहे हो ना कर रहे हो, लेस कांटेक्ट में हो, जो भी है दिक्कत, फिर भी ये पर्सन आपकी एनर्जी में यहाँ पर है मौजूद, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपको भी खोना नहीं चाह रहे हैं और ये वहाँ थर्ड पार्टी को भी खोना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने सारे सिनेरियोज बता दिए हैं, अगर ये अनमैरिड है या मैं मैरिड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फ्यूचर देखूंगी आप दोनों के इस कनेक्शन का, फ्यूचर क्या है, देन उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकेंगे कि क्या ये फ्यूचर में कोई एक्शन ले पाएंगे या थर्ड पार्टी वहीं बरकरार रहेगी, और आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको कोई न्यू ऑफर जो आ रही है वो मिल जाएगी, ठीक है, वो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। लेट्स सी, ऑब्वियसली जनरल रीडिंग्स हैं, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हर चीज़ को प्लीज़ अपने ऊपर मत किया करें, ठीक है। और अगर आपको फिर भी आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होती तो पर्सनल रीडिंग्स ले लें, ठीक है। जो लोग पाकिस्तान से हैं, मैंने पहले भी बोला है, वो मुझे इंस्टा पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। बाकी भी इंस्टा पर आते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं उनकी भी प्रॉब्लम्स सुनती हूँ, सोल्यूशन देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत इंस्टा पर होती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं औरों से बात नहीं करती, सिर्फ पर्सनल वालों से करती हूँ। जो मेरे सामने मैसेज मुझे नज़र आता है मैं उससे बात कर लेती हूँ, जब मुझे टाइम होता है तो, क्योंकि टाइम की भी कमी है, मेरे भी फैमिली है, मेरा छोटू सा एक बेटा है जो मुझे बहुत तंग करता है, और अभी भी मैं उसको बिठा के यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ जो कि खामोश नहीं रहता
यहाँ पर है जी रीचिंग योर गोल, ओके, ओपन योर सेल्फ टू अदर, सोलमेट, ग्रेटिट्यूड, टेक योर पावर बैक। ठीक है, समझ गए बच्चा? यहाँ पर है नथिंग वॉज गॉन रॉन्ग। देखो एक चीज यहाँ पर क्लियर है, आपने अपने पावर को वापस लेना है इस पर्सन से, अगर आप को डिपेंडेंट हो इस पर्सन के ऊपर। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, तो इन फ्यूचर भी ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, मतलब थर्ड पार्टी भी रहेगी और आप भी ग्रेटिट्यूड शो करवाओ, आप भी मेरे साथ रहो। ठीक है, आपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करवाना है, ठीक है, और अपने सोलमेट को, जो रियल सोलमेट है आपका, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, उसको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। जो कि मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं, देखें इस पाइल के लिए मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको क्या, आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको रहना चाहिए। इस पाइल के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगी कि ये आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर कर रह सकते हो, अगर आप में इतना पेशेंस है, ठीक है, अगर आप किसी और पर्सन को, बंदी को, देखें जहाँ पर ये है ना, अगर ये सिंगल है, ठीक है, और ये सिंगल है ना, तो ये कहीं पर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, कहीं पर ऐसा जॉब करते हैं, कोई बिजनेस वगैरह करते हैं जहाँ पर इनको उस बंदी के साथ या बंदे के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? वो बंदी इसको फायदा दे रही है, वो फायदा है, वहां पर फायदा है, वहां पर इमोशंस नहीं है, इमोशंस आपकी तरफ है। ये देखिए डेविल, ऑब्सेशन आपकी तरफ है, इमोशंस आपकी तरफ है, प्यार आपकी तरफ है, वहां पर है फायदा। तो एक वे में आप मे भी इस पर्सन को सेल्फिश कह सकते हैं, आई एम सो सॉरी बट यस, सेल्फिश बना ही हुआ ना ये, कि वो उस चीज को देख रहे हैं, एम्परर, वो अपने फायदे को देख रहा है बंदा, वो प्रैक्टिकल तरीके से चीज को देख रहा है, आप इमोशनल हो। ठीक है, तो ये आपके सामने इन फ्यूचर में ये चीज रख सकते हैं कि भाई मेरे साथ तुम रहो, मैं थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, मैं वहां भी रहूंगा, तुम्हारे साथ भी रहूंगा। अब अगर आपको रहना है इसी सिचुएशन में, इसी साइकिल में घूमते रहना है, अगर आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, आप इस पर्सन को नहीं छोड़ सकते हो, आपको बेहद मोहब्बत है इस पर्सन से, बहुत ऑब्सेशन है, बहुत नहीं छोड़ सकते, तो फिर ये आपके ऊपर है। आप बेशक इस कनेक्शन में वेट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर जाकर ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे दें। इन फ्यूचर, अभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अभी की इनकी एनर्जीज में मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है कि मैं आपसे ये कहूँ कि वेट करो। वैसे तो वेट नहीं करना चाहिए किसी का, लेकिन अगर आप पेशेंस रख सकते हो और वेट कर सकते हो तो ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप पेशेंस रख सकते हो, वेट कर सकते हो, मेरी तरफ से तो बहरहाल मैं वेट करने के लिए नहीं कहूँगी। ठीक है, अदर्स ऑफ यू, बाकी जो आप हैं, बाकी के यहाँ पे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी न्यू चॉइस को, नए रास्ते को चूज करोगे, आप मूव ऑन हो जाओगे, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, आप दूसरों के लिए अपने आप को ओपन करोगे। ठीक है, रीचिंग योर गोल्स, अपने गोल्स तक पहुँचोगे, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, अपने आप को आप चूज करोगे, किसी और पर्सन को चूज करोगे, या न्यू बिगिनिंग की तरफ निकल जाओगे। ठीक है, और बाकी के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि वो शायद इसी पर्सन के साथ अगर पेशेंस है तो रह लेंगे। मतलब ये हो सकता है पर्सन आपको भी रखें, उस थर्ड पार्टी को भी रखें, या मतलब, और अगर ये अनमैरिड हैं तो फिर ये मे भी इन फ्यूचर में ये सोचेंगे। अभी की एनर्जी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि अभी आप बैठे रहो, ठीक है, तो लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है आपने, इस टाइम पीरियड में खुद पर ध्यान दो प्लीज, अपना इनर वर्क करो। फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप, मैं ये नहीं कह रही कि बैठे रहो बस। यहाँ पे मुझे कमेंट्स आते हैं, मैम हम 3 साल से रीडिंग देख रहे हैं, 4 साल से रीडिंग देख रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा, वापस नहीं आ रहा। भाई क्यों देख रहे हो? क्यों 4-4 साल से आप किसी का वेट कर रहे हो? क्यों? वाई? आपने ये देखा है कि आपने अपना इनर वर्क किया कि नहीं किया? बस आप अगले के ऊपर वेट करे जा रहे हो। नहीं, ऐसा मत करो। किसी का भी इतना लंबा चौड़ा वेट क्यों करते हो आप? हाँ, आप रीडिंग देख सकते हो अपनी गाइडेंस के लिए, अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए। ये नहीं कि आप जो है ना, ये बंदा जो है अभी तक नहीं आया, आपने क्या कुछ इस बीच कोई वर्क किया, अपना इनर वर्क किया या नहीं किया? हो सकता है कि ये इंसान अब कहीं और है या किसी और के साथ खुश है, वो इंसान जिसके लिए आप सोच रहे हो। और आपके लिए कोई, अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन हो जाओगे तो आपको न्यू सोलमेट मिलेगा। क्योंकि देखिए, आपकी लाइफ में तभी कोई आएगा ना जब आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ेंगे। यहाँ पर बीच में सोलमेट है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, आधे लोग
जो कि इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे, पेशेंस रखेंगे और इसी के साथ रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है कि मुझे बहुत प्यार है, मैं नहीं छोड़ सकता या मैं नहीं छोड़ सकती, ठीक है, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। फिर आप बार बार उसी साइकिल में घूमते हो, है ना। और आधे लोग मुझे यहाँ पर लगता है दूसरों के लिए खुद को ओपन करेंगे, इस नई ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और अपने सोलमेट से डील करेंगे। यहाँ पर इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है, क्योंकि ये पर्सन आपको ऑफर देंगे। ये पर्सन आपको भी रखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं। वो यहाँ पर क्लियर है भाई, थर्ड पार्टी तो यहाँ पर क्लियर है। अगर ये अनमैरिड हैं तब तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, पेशेंसली वेट कर लें, क्या पता ये आगे जाके अपने इन बोझों तले बाहर निकले और आपको कमिटमेंट दे दें, या इनकी फैमिली मान जाए या मदर मान जाए। बट अगर ये ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो, ये ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे हैं, फैमिली है, तो वो थर्ड पार्टी हटेगी तो नहीं जाएगी ना। तो फिर क्या करोगे? फिर खुद को तकलीफ देते रहोगे। क्या करना है सोचो। मैं तो कहती हूँ मूव ऑन कर लो, अब आपकी मर्जी है। अगर कोई लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं तो, जो ऑलरेडी किसी के साथ मौजूद है, तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हो? क्योंकि थर्ड पार्टी तो मुझे फ्यूचर में भी नज़र आ रही है, वो तो है, वो तो रहेगी। फिर खुद को तकलीफ देते रहोगे। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, ठीक है। एंजल्स की भी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। बट पेशेंसली रहना पड़ेगा आपको फिर, अगर आप रह सकते हो तो। वैसे तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, बट अगर आप वेट कर सकते हो तो इट्स टोटली अप टू यू। ओके, यहाँ पर एक आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स, अपने एंसिस्टर्स, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा पावर पोजीशन वाले हैं, स्टार सीड हो सकते हैं या आप हो, ठीक है। आपने खुद पर वर्क करना है। अपने एंजल्स से सवाल कीजिए, पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। अपने दिल से पूछिए, अपने इनर से पूछिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको हो सकता है कोई क्लोजर मिल जाए इस पर्सन की तरफ से, और आप फैसला कर लें कि आपने क्या करना है, मूव ऑन करना है या कुछ और टाइम इस पर्सन को चांस दे देना है, आपके ऊपर है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, हो सकता है सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपने थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए, ठीक है। रिमाइन पॉजिटिव रहें, ठीक है। हो सकता है सिचुएशन इम्प्रूव हो। अगर ये थर्ड पार्टी है यहाँ पर, तो हो सकता है ये आपको भी रखें, आपके साथ भी रहें, इम्प्रूवमेंट आए सिचुएशन में। और अगर यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं या इनके कोई फाइनेंसेस वगैरह का कोई इशू है, तो इन फ्यूचर में यहाँ पर मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। मतलब एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा और वेट कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, सिचुएशन इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। एंड में आके एंजल्स ने वो सारी क्लैरिटी यहाँ पर हमें दे दी कि आपने क्या करना चाहिए। विद इन नेक्स्ट, देखें एंजल्स भी आपसे क्या कह रहे हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, वो आपको नज़र आ जाएगी। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये भी है यहाँ पर कि पॉजिटिव रहो, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहो, ठीक है। मेडिटेशन करो, खुद पर वर्क करो, इनर वर्क करो, ठीक है। आपको यहाँ पर विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको कोई ना कोई ऐसी बात नज़र आ जाएगी जो आपको फैसला करवा देगी कि आपको मूव ऑन करना है या फिर वेट करना है, ठीक है। ये आपको बता देंगे कि आप क्लोजर दे देंगे आपको। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, या फिर आपने ये लैपिस ब्यूटीफुल सी वैंड सेलेक्ट की है, ओके, तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। हम एंजल्स से भी आज आपके लिए गाइडेंस लेंगे लास्ट में, ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाए कि आपने क्या करना चाहिए, सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे यहाँ पर, ओके। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, तो सबसे पहले मैं सिचुएशन देखूंगी, आप दोनों की सिनेरियो चेक करूंगी। अगर तो सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाती है, फ्यूचर देखेंगे फिर कि आपने क्या करना है, क्या फ्यूचर में कोई पोटेंशियल है या नहीं है, ठीक है, आप दोनों के इस कनेक्शन का। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। क्या करना चाहिए आपको, वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, व्हाट्स द सिचुएशन।
तो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। और क्या है यहाँ पर, ओके तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स है शायद, ये नहीं 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 11 why this 11 is here, 4 of wands is here, why? एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, सारे ही यहाँ पर हैं। बट देख लेते हैं स्ट्रांगली कौन सा है। वेट, मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी। व्हाई दिस 4 ऑफ वैंड्स इज हियर, दिस डिवाइन यूनिवर्स हमें क्लैरिटी दे दी। व्हाई दिस 4 ऑफ वैंड्स इज हियर, व्हाई दिस 4 ऑफ वैंड्स इज हियर, द हैंग्ड मैन, ओके नाइट ऑफ वैंड्स है यहाँ पर नीचे बॉटम में। नाइट ऑफ वैंड्स एंड हैंग्ड मैन ने क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वैंड्स को, ओके। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स आते हैं। वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपने नोटिस किया, मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी। फिर यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आ चुकी है, फिर यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आ चुकी है। ये रही नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एंड ये है स्टार, वाओ स्टार, द लवर्स एंड हर्मिट, ओ माय गॉड, लवर्स भी है, हर्मिट भी है, नाइट ऑफ वैंड्स भी है एंड यहाँ पर क्या है जी, 2 ऑफ कप्स, ओ वाओ इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ये देखो अच्छा कार्ड है ना, प्यारा सा 2 ऑफ कप्स का, ब्यूटीफुल। चलिए जी, ओके तो मैंने साइंस बता दिए हैं, तकरीबन सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो एरीज की एनर्जी है, ठीक है, एरीज है और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है, कैंसर भी है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, आप दोनों का बीच की जो सिचुएशन है पहले मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ देखें, आपने इस पर्सन से, मे बी ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, आप वेट कर रहे हो कि ये आपको कब ऑफर देंगे, अपनी फैमिली से कब मिलवाएंगे या कब खुलकर आपसे बात करेंगे, कब होगा, लेकिन इस वक्त ये पर्सन मतलब कुछ बात करने के ऐसे मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मे बी अगर कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि अपने पास्ट से कुछ अच्छा इनका एक्सपीरियंस नहीं रहा है, हेरमिट की एनर्जी है, ये पर्सन आहिस्ता आहिस्ता खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि मे बी ये पर्सन एक प्लेयर हो जिनसे आप डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, हैंग्ड मैन है, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सिचुएशन के ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हो, आप शायद इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो। अगर ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, आप इनको बहुत पहले से जानते हो, आप हो सकता है कि फ्रेंड जोन में थे या आप चाहते हो कि ये आपको मतलब कमिटमेंट दें, लेकिन ये पर्सन जो है इन्होंने आपको बहुत टाइम तक स्टक रखा है। क्यों? क्योंकि मे बी आप किसी, मैंने कहा जैसे कि प्लेयर से डील कर रहे हो। हालांकि ये जो प्लेयर पर्सन है ये बहुत फायरी एनर्जी है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये आपको लेकर ना पॉजेसिव भी बहुत है, आपको खोना भी नहीं है, किसी और का होने भी नहीं देना है, और खुद से भी कोई इनिशिएट नहीं लेना है, दूर दूर रहना है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मे बी आप सोशल साइड पर इनसे मिले हों, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं स्टक करके रखा है, या फिर उन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपको यूं कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से, कास्ट कल्चर इशू की वजह से आपको सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है, बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, मुझे लगता है ये पर्सन अभी भी गार्डेड अप हैं। पेज ऑफ कप्स है, क्योंकि ये पर्सन मुझे इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं, या तो एज डिफरेंस है दोनों के बीच, या तो दोनों सेम एज के हो आप, लेकिन इनके अंदर इमेच्योरिटी, रिलेशनशिप्स को लेकर इतनी समझ नहीं है, ठीक है। ये पर्सन की नज़र में ना बस फ्री रहो
और मतलब टेंशन फ्री, कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना, कुछ भी नहीं, बस फ्रेंडशिप रहो, फ्रेंड जोन में रहो, बस ऐसे ही मजे लो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। तो ये गार्डेड अप है इस वक्त ये पर्सन। आप इसीलिए कंफ्यूज्ड हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो बंदा मुझे कुछ बता नहीं रहा है। ये तो जब भी आता भी है, अगर कोई पास से आता है, ठीक है, तो ये जब भी आता है इन एंड आउट रहता है, और जब भी आता है मुझे छोटी ऑफर देता है, कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर तो ये लेकर नहीं आता। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये पर्सन इस वक्त अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो या लेस कांटेक्ट में हो लेट्स से, तो ये पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके ड्रीम्स में भी आ रहे हों और आप सोच रहे हो कि ये मेरे ड्रीम्स में क्यों आ रहा है, बिकॉज आप दोनों सोलमेट हो। ये भी चीज़ है यहाँ पर। ये प्लेयर है बाय द वे। इस वक्त इनकी जो एनर्जी है वो प्लेयर एनर्जी है, ठीक है। इस वक्त के लिए इनकी एनर्जी जो है वो मुझे प्लेयर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इस वक्त शायद रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए या एक रिलेशनशिप में जाने के लिए, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि गिव अप भी नहीं करो, बस मेरे साथ स्टक रहो। तो देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो अब मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, अगर ये न्यू पर्सन है तो देखिए क्या होता है ना कि अगर एक बंदा नया नया है, ठीक है, और आपसे बातचीत कर रहा है, बिल्कुल न्यू सिचुएशन है, बेशक आप इसको देख रहे हो, एक दूसरे के साथ मिलते हो, अगर कहीं वर्क प्लेस पर या कहीं ऐसी जगह पर, यूनिवर्सिटी वगैरह में कहीं पर भी एक साथ हो आप, ठीक है, लेट्स से आप दोनों की एक दूसरे से नजरें टकराती हैं, एक दूसरे से जानते हो, बातचीत हो रही है, कहीं पर एक साथ जॉब करते हो या कहीं पर एक साथ कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में कुछ सीखने जाते हो, आपको लगता है कि यार नहीं ये बंदा कुछ मुझे बताना चाहता है या इसकी नज़रों में मुझे कुछ दिखाई देता है, ये मुझे लाइक करता है। देखिए लाइक करने में, लव करने में फ़र्क होता है, ठीक है। एक होता है लाइक करना, ठीक है। एक प्लेयर जो होते हैं ना वो हर किसी को लाइक कर लेते हैं, ठीक है, वो हर किसी में इंटरेस्ट शो करते हैं। आपको लगता भी होगा लेकिन नहीं नहीं मुझे तो लगता है ये मेरे में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक पर्सन आपको बेशक देखता है, मे भी हो सकता है कि वो आपको स्टक रखना चाह रहा हो, अभी ये कोई फैसला नहीं करना चाह रहे हैं, आगे जाके फ्यूचर में क्या फैसला होता है वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट ये आपको स्टक रखना चाह रहे हैं ताकि आप कहीं और भी मत जाओ और इनको भी मत छोड़ो। कुछ लोग थोड़े माइंड गेम्स खेलते हैं, इन्होंने भी खेली हैं आपके साथ माइंड गेम्स। और अगर ये बिल्कुल न्यू पर्सन है तो ये कुछ इस तरह का बिहेवियर आपको दिखा रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इतनी जल्दी ये हर्मिट मोड में है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी का फैसला नहीं करना चाहते हैं, बहुत जल्दी किसी रिलेशनशिप में नहीं बंधना चाहते हैं। इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होती है, लवर्स का कार्ड है, ठीक है। ये आपको देखते इसीलिए हैं क्योंकि इनको आपके साथ अट्रैक्शन फील होती है, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट हैं तो आपने एकदम से बिच जाना है, आपने अपनी रोथ को पहचानना है, ठीक है। आपने अपनी कदर करनी है, ये नहीं कि हाँ भाई मेरा सोलमेट है तो भाई चलो ठीक है, मैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बेशक सोलमेट है लेकिन इनको अट्रैक्शन आपकी तरफ फील होती है। अब देखिए एक बंदा अगर नया नया है, किसी से बात कर रहा है, तो एकदम से तो वो नहीं कूद पाएगा ना रिलेशनशिप में, एकदम से तो वो आपको हाँ नहीं बोलेगा। लेट्स से सपोज कीजिए अगर आपको कोई बार बार ऑफर करता है रिलेशनशिप के में आने के लिए, या आपको कोई आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस बंदे में, लेकिन वो बंदा हाथ पैर धोकर आपके पीछे पड़ जाए, आप क्या करोगे? आपको कैसा लगेगा? आपको तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आप तो बोलोगे भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, है ना। तो यही हाल इस पर्सन का अभी दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये पर्सन रेडी नहीं है। हाँ अट्रैक्शन है, देखते हैं, अच्छा लगता है इनको, आप लाइक करते हैं आपको, बट ये गार्डेड अप है। ये इस वक्त पेज की एनर्जी में है, पेज ऑफ कप्स। इस वक्त ये पर्सन जो है अगर ये आपके साथ जस्ट एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन है, आप इनको समझते हो अच्छे से, ये आपको समझते हैं। और अगर कोई और पर्सन है जिनसे आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो, 3 साल 4 साल 5 साल आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मुझे अब वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लेकर ये पॉजिटिव भी बहुत दिखाई देता है, मैं किसी और से बात करती हूँ तो इसको जेलसी भी होती है, ठीक है, लेकिन ये मुझे तो कोई क्लोजर नहीं देता है, मुझे इसने लटका के रखा हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक से बात को समझ नहीं पाता, ना ही समझा पाता है। तो देखें यही चीज़ लागू इस पर्सन के भी ऊपर होती है। ये पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है, इस वक्त की इसकी एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि ये रेडी नहीं है, लेकिन आपके साथ इनको विद दिस 2 ऑफ कप्स एक कनेक्शन फील होता है, एक इंटीमेट, एक होता है ना एक कनेक्शन, एक स्पार्क, एक फीलिंग आती है कि नहीं मतलब मुझे छोड़ना भी नहीं है ये आपका लवर, लेकिन इस वक्त ये
मतलब ये पर्सन ना, इस पर्सन ने आपको बोला भी होगा कि अभी मैं अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ, अपने आप पर ध्यान देना चाहता हूँ, अभी मेरी इतनी एज नहीं है, ठीक है, आई डोंट नो कितनी बड़ी एज होना होगी तभी शादी करेंगे, बट ये आपसे ये चीज़ें इन्होंने शायद बोली भी हों, है ना। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो, ऐसी बातें आप दोनों के बीच हुई होंगी ज़रूर। आप बहुत परेशान हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए, अगर आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन को जानते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल न्यू पर्सन है, और ये काफ़ी फेमस है विद दिस स्टार एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी फेमस है, इनको सोशल साइट पर बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत हैंडसम चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत सारे लोग इनको लेकर जेलस भी मतलब हैं। जैसे अगर ये आपको चूज़ करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको लाइक करेंगे, आपके कमेंट को लाइक करेंगे, कि तो दूसरी यहाँ जो है ना, दूसरी जो, वो उनको जेलसी होगी, ओ हु इज़ शी और हु इज़ ही, जिसको ये लाइक कर रहा है, ठीक है। तो ये इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, अगर ये बिल्कुल न्यू पर्सन है तो। मतलब ये पर्सन काफ़ी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई स्टार है या कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन हाँ, सोशल साइट पर इसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, इंस्टा पर लेट्स से या कहीं पर भी। इसकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, इसकी बहुत हैंडसम है, काफ़ी लीन बॉडी हो सकती है, काफ़ी खूबसूरत और चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है। हो सकता है आप भी अट्रैक्टिव हों सिर्फ इनसे, लेकिन ये खुद हर्मिट मोड में है। मतलब एक्शन ये है कि सबको देते हैं, बात सबसे करेंगे, लाइक एक सबको देंगे, लेकिन अपने आप में ही रहने वाला बंदा है। सबको स्टक रखा हुआ है इस पर्सन ने, बड़ा चालाक बंदा है ये लेकिन आपके साथ कुछ और ही कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है। तो अब हम फ्यूचर में देखते हैं कि आखिर इस पर्सन का क्या होगा एक्ट, और आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। वेट देख लेते हैं अभी, फिर हम एंजल्स से भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस लेंगे। मेरे ख्याल से ज़्यादा वेट तो खैर किसी का करना नहीं चाहिए, वो तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, ज़्यादा वेट मत करो, खुद पर ध्यान दो, खुद पर फोकस करो, जिसे आना होगा वो आएगा। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन है, यस, लवर्स आया है, तो यहाँ पर सेपरेशन है। लवर्स सेपरेशन को भी दिखाता है, लवर्स समटाइम्स और ऑप्शंस को भी दिखाता है, ठीक है, कि इस पर्सन के पास और ऑप्शंस भी हैं। लेकिन 2 ऑफ कप्स क्योंकि इसके साथ आया है, इसका मतलब ऑप्शन हैं, लेकिन और ऑप्शन होने के बावजूद आप में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आप सोल कनेक्शन में हो इस पर्सन के। तो अगर ये पर्सन काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे से सेपरेट हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको सोशल साइट पर, हो सकता है आप स्टार की एनर्जी में हो ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन है ना, डिफरेंट बात है, आप दोनों की पाथ डिफरेंट है, ठीक है, आप दोनों का रास्ते अलग हैं, डिफरेंट बात हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त सोशल साइट पर कहीं पर इन्फ्लुएंसर हो या कहीं पर स्टार की तरह चमक रहे हो, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, तो ये पर्सन को बहुत जेलसी हो रही है, ये आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। बट क्या आपको करना चाहिए, यही तो यहाँ पर सवाल है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के पाथ डिफरेंट हैं, और मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में भी ये पाथ डिफरेंट ही रहें। लेट्स सी, देखते हैं। मेक द एफर्ट्स, डिफिकल्टीज, let go of need to control, allow this situation to unfold naturally, ठीक है। jealous is difficult, मैंने कहा था ना, jealousy भी है यहाँ पर, या आपकी तरफ है या इनकी तरफ है, पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। jealousies from others may serve as obstacles to the सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। मे बी यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में और लोग भी हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है। ये लोग आपसे जलते हैं, ये नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, फिर चाहे ये कोई न्यू पर्सन है, नया कनेक्शन है, तो भी यही बात है, और अगर कोई पुराना कनेक्शन है लेट्स से, तो यहाँ पर तभी भी यही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, लेट्स सी, ओपन योर सेल्फ टू लव, फ्री योर सेल्फ, आपने खुद को फ्री कर देना है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आपको फ़िलहाल वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है डिवाइन टाइमिंग आया है, यानी कि जो कुछ भी होगा आपकी सिचुएशन में वो अनफोल्ड होगा, नेचुरली अनफोल्ड होगा और डिवाइन टाइमिंग पर होगा। तो ज़बरदस्ती मत करो सिचुएशन को, वेट करो थोड़ा सा, और अगर कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको फ़िलहाल मूव ऑन होना चाहिए, क्योंकि मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है इस कनेक्शन में। एफर्ट्स ये पर्सन डालेंगे फ्यूचर में, अभी की एनर्जी में नहीं है, ओके, लेकिन फ्यूचर में डाल सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन भी हो रहा है फ्यूचर में, ठीक है, तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन मेक द एफर्ट्स है। यहाँ पर आप दोनों के पाथ बेशक यहाँ पर डिफरेंट हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके इन फ्यूचर में जब आप खुद को फ्री कर दो, देखो खुद को फ्री करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मूव ऑन हो जाओ,
ठीक है, मूव ऑन नहीं होना है, अभी थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर कोई मुझे थर्ड पार्टी ऐसे नज़र नहीं आई जिसमें वो इंटरेस्टेड हों। वो इंटरेस्टेड आपके ही पास हैं, लेकिन ऑप्शंस खुले बहुत सारे हैं, समझ रहे हो, जो कि लोग आपसे जेलस करते हैं। मे भी आप दोनों को किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है, दोनों को अलग करवाया है, सेपरेट करवाया है। आपको थोड़ा वेट और करना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 3 to 4 मंथ्स और वेट करना, उससे ज़्यादा मत करना। लेकिन उस वेटिंग पीरियड में देखें, वही वाली बात आ गई, जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं आप इतने साल से, मैं 3 साल हो गए, 4 साल में मैं रीडिंग देख रही हूँ, होता तो कुछ नहीं है, आते तो है नहीं, बात तो नहीं करते हैं। क्यों करेंगे बात, जब आप खुद पर अपना इनर वर्क ही नहीं कर रहे हो? आप ये भी तो देखो ना बच्चा, आप अपने ऊपर कोई वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक बंदे का बस बैठे हुए हो टाइम लेकर, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, उसको फ्री करो, खुद को फ्री करो, लेट गो करो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मूव ऑन हो जाओ, यहां पर मूव ऑन होने की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं, मूव ऑन मत होना, लेकिन इस टाइम पीरियड में फ्री योरसेल्फ, खुद को ध्यान दो, अपने इनर वर्क करो। बेशक आप में से बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं जो मुझे कहते हैं कि मैम हम इनर वर्क कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डिवाइन टाइमिंग आया है आपकी रीडिंग में, दोनों की बोल रही हूँ, यस, दोनों का कनेक्शन बहुत यहाँ पर ब्यूटीफुल है। 2 ऑफ कप्स का इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ना है दिखाई दे रहा, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन किसी भी कमिटमेंट में, रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इन फ्यूचर में मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग है, तो डिवाइन टाइमिंग तक अगर वेट कर सकते हो तो बेशक करो। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं, आप दोनों से जलते हैं, आपके इस कनेक्शन से जलते हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी हुई है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि फ्यूचर में सॉल्व होगी, बट उसके लिए आपको खुद को फ्री करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, बैठ के उनका वेट नहीं करना है। देखो, डिवाइन टाइमिंग आया है, जो चीज़, इसका मतलब यही है कि जो चीज़ आपको मिलनी है वो मिलेगी। ठीक है, जो आपकी है वो कहीं नहीं जाने वाली, जो आपका है वो आपको मिलेगा। हम एंजल से भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। जो नहीं आए तो समझो वो आपका है ही नहीं या था ही नहीं। मैं तो यही चीज़ पर बिलीव करती हूँ। सेल्फ लव करो, सेल्फ लव। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या यहाँ पर मशवरा देते हैं या गाइडेंस देते हैं। आस्क योर एंजल्स, ये पहले वाले में भी आया था। लिसन टू योर इंट्यूशन, इसका मतलब आप अपने एंजल्स से पूछिए, प्रे कीजिए, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो, पूछ सकते हो कि आपने क्या करना है। आपको विद इन 2 to 4 मंथ्स में आपको जो है ना वो पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा। यस, जैसे मैं अभी बोल रही थी और वो कार्ड भी आ गया है, ये तो बहुत सारे कार्ड हैं। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स में आपको कोई ना कोई इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, पीसफुल होगा वो। लेकिन चूज अ न्यू डायरेक्शन, कुछ लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्री योर सेल्फ, एक नई डायरेक्शन चूज करो। मूव ऑन नहीं होना है, ठीक है, लेकिन एक नई डायरेक्शन चूज करो, खुद को चूज करो, जो आपको खुशी दे, जो आपको आपके अंदर, आपके इनर को खुशी दे, वो डायरेक्शन चूज करो। देन उसके बाद सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दो। जो होना है वो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल, अब से 1 साल, अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो एंजल्स ने आपको यहाँ पर टाइमिंग भी बता दी है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मे बी आपको दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए, म्यूचुअल फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लेकिन उसके लिए भी आपको, देखें एंजल्स ने भी आपको यही चीज़ बोली है, फ्री योर सेल्फ है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि एक नई डायरेक्शन, अपने आप को खुश करने के लिए कुछ नया करो, अपने अंदर चेंज लाओ, अपने लेट से अपने फिजिकल अपीयरेंस में चेंज लाओ, हेल्दी खाओ खुद को। अगर आप बहुत मेरी तरह मोटे हो गए हो मैं तो चलो अभी, मैं तो किसके लिए हूँ अभी पतली मैं तो, आप तो हो सकते हो ना, मेरा तो चलो खैर है ना, मेरा तो बच्चे कच्चे हो गए, अब मैंने किसके लिए होना है जिसके लिए होना है वो तो हमें देखेंगे देखते ही नहीं है। ठीक है, तो
लेकिन फिर भी भाई मैं अपने अपने आप से प्यार करती हूँ, सेल्फ लव है, मैं अपने आप को तैयार करती हूँ, मैं अपनी पिक्चर्स लेती हूँ मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, तो करना भी चाहिए, ठीक है। तो खुद को फ्री कर दो, और मतलब जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा, मेरी बात को समझिए। खुद को फ्री कर दो, डिवाइन टाइमिंग में होगा, वेट मत करो, लेकिन मूव ऑन भी मत रहो, ठीक है। मूव ऑन नहीं होना है, लेकिन बैठ के वेट भी, मतलब बैठ के घड़ी मत देखते रहो। डिवाइन टाइमिंग पर जो होगा वो होगा, आपका जो है आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ईयर फ्रॉम नाउ एंजल्स की तरफ से बोला गया है, जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा, लेकिन इसी पर्सन के साथ होगा, तो पोटेंशियल है यहाँ पर, वेट कर सकते हो। बट उस वेटिंग पीरियड में खुद पर ध्यान दो, फ्री योर सेल्फ, अपने माइंड को फ्री कर दो। सोचो कि बस छोड़ दो, आना है आएगा, नहीं आना नहीं आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसी एनर्जी में रहना है आपने, तभी आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे, ये जल्दी आएंगे आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीलिंग म्यूचुअल दिखी है मुझे, 2 ऑफ कप्स, फीलिंग म्यूचुअल है, दोनों की सेम फीलिंग्स हैं। अगर यहाँ 2 ऑफ कप्स नहीं आता और सिर्फ लवर्स आता, तब मैं आपसे कह सकती थी कि हाँ ठीक है भाई, कोई मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इस वक्त की एनर्जी में तो नहीं है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। इन फ्यूचर में मुझे यहाँ पर पोटेंशियल नज़र आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको आपके आंसर्स मिल चुके होंगे, क्लैरिटी मिल चुकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।